हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा। नगमाना साहिबा, बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान की तारीख़ में यकीनन एक ये सुनहरे बाब का इजाफ़ा है और ये जो रोटेटिंग चेयर है, आप इसका ज़िम्मा आज इस बार पाकिस्तान के पास और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसको चेयर कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं, ये मुख्तलिफ दरवाज़े खोलेगा मईशत के लिए भी, सकाफ़ती कनेक्टिविटी के लिए भी, और दीगर जो अहम बाब हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए, उसके नए दरवाज़े खोलने जा रहा है ये समिट जो है? आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। यकीनन ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मौका है, जिस पे सेंट्रल एशिया के और चीन के, रूस के, एससीओ के जितने मेंबरान हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और ये एक ऐसी तंजीम है जो आप ये कहें कि अब फ्यूचर जो है वो इस एरिया का है, एशिया पैसिफिक का जो एरिया है, और जिसमें सेंट्रल एशिया भी ऑफ कोर्स शामिल है। और ये एक बहुत ही अहम तंजीम है पॉपुलेशन के हिसाब से भी। देखें, ये 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। एरिया के हिसाब से भी ये तकरीबन 50% से ज़्यादा एरिया कवर करती है ममालिक का, और ये तकरीबन 40% ऑफ जीडीपी है। और तमाम इशारे जो अब मिल रहे हैं आगे, वो यही है कि ये एक खित्ता जो है बहुत बड़ी मार्केट बन के उभरेगा तिजारत के हिसाब से अगर बात करें। वैसे तो पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली भी एक आप समझ लें कि ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड है। और इसकी अहमियत और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसकी जो कोर स्टेट्स हैं वो बहुत मजबूत कोर स्टेट्स हैं। देखिए, चाइना ऑलरेडी एक भरपूर तरीके से आलमी कुव्वत बनने जा रहा है। रूस भी बहुत ही अहम मुल्क है, जो एक और पिलर ऑफ मल्टीलैटरल वर्ल्ड है। तो इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। तो इसमें पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और तिजारत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अब डी डॉलराइजेशन हो रही है। जो एससीओ के ममालिक हैं वो अपनी करेंसीज की तरफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स जो है वो करने जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा एक सॉर्ट ऑफ मार्केट है इसमें कि ये सारे ममालिक अगर आपस में ही अपनी तजारत को फ़रोग़ दे और अपनी आपस में टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन करे, नॉलेज की कोऑपरेशन करे, बार्टर ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के यहाँ करें, बल्कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के यहाँ करें। जिसका मेरा मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और चीन मिलके, बल्कि पाकिस्तान, चीन, रूस मिलके कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, और नगमाना कजाकिस्तान साहबा, मिलके ये कुछ जिस कर तरफ सकते आप हैं। इशारा कर रही हैं उसी से जुड़ी एक बात ये भी है कि ये जो एससीओ समिट होने जा रहा है, इसमें जितने भी रुकन ममालिक हैं वो इस बात पर भी गौर किया कर रहे हैं कि अब एक एससीओ बैंक बना लिया जाए, जिससे जो फॉरेन करेंसी है उस पर रिलायबिलिटी कम हो सके, और एससीओ बैंक जो है वो मैनेज करे ट्रेड को, जिससे जो हमारे खित्ते का ट्रेड है वो एक नुमाया किरदार भी अदा कर सके लॉन्ग रन में। चीन ने उठाया था जब उन्होंने अपना क्लियरिंग हाउस जो है वो बना लिया था, और वो स्विफ्ट से अलग हो गए थे। अभी भी आप देखें कि जो अमेरिकी सैंक्शंस रूस पे थी और ममालिक पे थी, ईरान पे हैं, तो वो सारी जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए और उनको अपने आप पे मतलब इफेक्ट ना होने देने के लिए अब सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो चाइनीज क्लियरिंग हाउस की तरफ से होती है। तो इसमें जॉइंट बिजनेस काउंसिल ऑलरेडी बनी हुई है, और चाइना के इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं, डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं, जिनमें अब रूस की भी शिराकत कारी है। एक एससीओ का अगर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक बनेगा तो उससे यकीनन बहुत ही फायदा होगा, खास तौर पे उन ममालिक को जैसे पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिनके यहाँ इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, और लेकिन उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत ज़्यादा हैं।
और अब तो देखिए कि हमारी भी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, और हमने अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए और अपने इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे इकदाम किए हैं जो फेवरेबल हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए इस बैंक का जो क़याम है वो मेरे लिहाज से एक सॉर्ट ऑफ प्रोपेलर के तौर पे काम करेगा और लोगों को फैसिलिटेट करेगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें एक दूसरे के ममालिक में। नगमाना साहिबा, बताइएगा कि रूस का जिस तरह से आपने जिक्र किया, 76 रुकनी वफ्द जो है इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, यकीनन एक बड़ा वफ्द है जो पाकिस्तान में मौजूद है, और कुछ ही अरसे बाद रूस जो है वो ब्रिक्स का भी इजलास जो है उधर मुनाकिद होने जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से ब्रिक्स में भी शमूलियत की दरख्वास्त दी गई है, तो कितना बेनिफिशियल होगा ये पाकिस्तान के लिए? रूस से तो हम बहुत अरसे से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। आज की तो ये बात नहीं है, पिछले 20-25 साल से ये कोशिशें जारी थी, और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है रूस के और हमारे ताल्लुकात में। और अब ये जो 76 रुकनी वफ्द आया है, जिसमें बहुत बड़ा एक वक्त जो है उसने एससीओ बिजनेस काउंसिल की मीटिंग्स में भी शिरकत की है, और यहाँ वो B2B मीटिंग्स भी करेंगे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके भी देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है तरक्की की तरफ, और हमारा जो कॉमर्स एंड ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है रूस के साथ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से पेशरफ्त होगी। तो मेरे लिहाज से तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहली दफ़ा रूस अपना इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर आया है जो प्रीडोमिनेंटली बिजनेस सेक्टर पे के मेंबरान उसमें मौजूद है। अच्छा नगमाना साहब, आप सफ़ीर रह चुकी हैं, ज़रा इस बात पर रोशनी डालिएगा। एक तो ये जो SCO समिट हो रहा है, इसका इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट क्या होता है जब एक मुल्क यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जब इसको चेयर कर रहा है और एक मल्टीलैटरल ग्राउंड्स पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक इजलास हो रहा है जिसमें तमाम ममालिक अपने अपने जो स्पेशलिटीज़ हैं, ट्रेड से रेलेवेंट, कल्चर से रेलेवेंट, उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इसका इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट क्या होता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह पाकिस्तान को एक ब्रिज समझा जाता है इकॉनमी में, मुख्तलिफ ममालिक की इकॉनमी के लिए एक ब्रिज, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसको एक्सपोजर देने के लिए ये जो समिट हो रहा है, इसकी क्या अहमियत है? कि सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पोटेंशियल को एक्सपोजर देने की तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को इसकी पोटेंशियल का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की पोटेंशियल का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि खित्ते के बाकी ममालिक में, जैसे ईरान में अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में तो देखिए पिछले 40 साल से प्रॉब्लम्स हैं। तो गो कि हम ब्रिज हैं, लेकिन ब्रिज के बाद जो एक अहम कड़ी है अफ़गानिस्तान, जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाता तो वो ब्रिज पूरी तरह काम नहीं कर सकता।